सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चीफ लुयांग से फाइट कर रहा था, पर लुयांग बहुत पावरफुल था जिस वजह से उसे हरा नहीं पा रहा था। लुयांग ने चीफ को बहुत मारा था जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। इससे गुस्सा होकर वो अपने डिवाइन वेपन का यूज करने जा रहा था, लेकिन सीक्रेट ग्राउंड्स के चीफ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि लुयांग सिर्फ मास्टर लेवल पर था और उसके खिलाफ डिवाइन यूज करके उन सब की बेइज्जती होती। इसीलिए यंग डीमन गॉड लुयांग से फाइट कर रहा था। वो बहुत पावरफुल था जिस वजह से लुयांग को काफी तकलीफ हो रही थी। उसके पावरफुल अटैक से भी यंग डीमन गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो लुयांग ने ब्लड फ्रूट खाकर अपनी पावर बढ़ा ली थी और यंग डीमन गॉड को हरा दिया था। लेकिन यंग डीमन गॉड ने हार नहीं मानी और उसने अपने डिवाइन वेपन डीमन गॉड हेलबर्ट को एक्टिवेट कर लिया था। वो अपने हेलबर्ट की मदद से लुयांग से फाइट करने लग गया था। चीफ ने भी अपना डिवाइन वेपन ब्लड डेविल मिरर को एक्टिवेट कर लिया था। चुआन को भी पता चल गया था कि लुयांग ने सारे ब्लड फ्रूट ले लिए थे। फिर अब हम चीफ को देखते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले मुझे ब्लड फ्रूट्स मिले थे और अब उसे बेवकूफ लड़के को हराने के बाद वो सारे फ्रूट्स मेरे हो जाएंगे। ये सुनकर यंग डीमन गॉड कहता है कि हमारी फाइट के बीच में मत आओ। मैं अपने हाथों से क्यान कुंग ब्लेड मास्टर को मारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। चीफ कहता है कि मुझे तुम्हारी फाइट के बीच में आने का कोई शौक नहीं है। तुम उस बेवकूफ को मारना चाहो तो मार सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन उसके मरने के बाद वो सारे ब्लड फ्रूट मेरे होंगे। यंग डीमन गॉड लुयांग को दूर कर देता है और चीफ से कहता है कि अगर क्यान कुन ब्लेड मास्टर को मैंने मारा तो तुम सारे ब्लू फ्रूट क्यों लोगे? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। उसे मारने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं तुम्हें इस तरह मेरी मेहनत बर्बाद नहीं करने दूंगा। चीफ कहता है कि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मेरे पास भी एक डिवाइन वेपन है और मेरा ब्लड डेविल मिरर भी तुम्हारे डीमन गॉड हेलबर्ट जितना पावरफुल है, तो तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। चीफ की बात सुनते हुए यंग डीमन गॉड का ध्यान भटक जाता है। लुयांग उसे कहता है कि हमारे बीच इतनी खतरनाक फाइट चल रही है और तुम फाइट के बीच में बहस कर रहे हो। इस तरह तो तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। वो उस पर अटैक कर देता है, पर यंग डीमन गॉड अपने हेलबर्ट की मदद से उसके अटैक को रोक देता है और उसे दूर कर देता है। तो लुयांग अपनी शॉर्ट स्लेस से उस पर अटैक करता है, पर यंग डीमन गॉड उसके सारे अटैक से बच जाता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। उन्हें देखकर चुआन कहता है कि हम यहाँ खड़े रहकर क्यान कुन ब्लेड मास्टर को सारे ब्लड फ्रूट नहीं ले जाने दे सकते, हमें कुछ करना होगा। तोशी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम उसे ब्लड फ्रूट नहीं ले जाने दे सकते और हम किसी दूसरे को भी सारे फ्रूट्स नहीं लेने देंगे। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और ब्लड फ्रूट्स को बराबर बांट लेंगे। नियान कहता है कि तुम दोनों सही कह रहे हो, कोई भी सारे ब्लड फ्रूट को नहीं लेगा, हम सब उन्हें आपस में बांट लेंगे और इन दोनों में से जो फाइट जीतेगा उसे और डिवाइन वेपन मिलेगा। नियान लिटिल फेरी से इसके बारे में पूछता है। लिटिल फेरी कहती है कि क्यान कुन ब्लेड मास्टर की पावर देखकर मुझे लगता है कि एक दिन वो गॉड बन जाएगा, इसीलिए हमें उसे दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, वरना फ्यूचर में हमें बहुत परेशानी होगी। अगर उसने शांति से ब्लड फ्रूट्स दे दिए तो हम उसे यहाँ से जाने देंगे। उसकी बातें सुनकर लुयांग सोचता है कि वो लड़की इन बेवकूफों से ज्यादा समझदार है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। यंग डीमन गॉड लिटिल फेरी से कहता है कि एक अनजान इंसान ने डेविल एबिस में आकर हमारे ट्रेजर और डिवाइन वेपन को चुराने की कोशिश की है, हम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? लिटिल फेरी कहती है कि क्यान कुन ब्लेड मास्टर ने किसी को भी जान से नहीं मारा है और हमें उस पर ध्यान देने की बजाय असुरपात की मदद से हेवन रियल्म में जाना चाहिए। इसीलिए इससे फाइट करना बंद करो और जल्दी से असुर रियल्म में चलो। यंग डीमन गॉड कहता है कि मैं मानता हूँ कि अर्थ रियल्म पर सिर्फ असुरपात ही है जिसकी मदद से हम हेवन रियल्म में जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेविल एबिस को बर्बाद होने दें। चीफ लिटिल फेरी से कहता है कि अगर तुम क्यान क्लून ब्लेड मास्टर को मरते नहीं देख सकती हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ, लेकिन याद रखना अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हें ब्लड फ्रूट्स भी नहीं देंगे। इससे लिटिल फेरी को काफी गुस्सा आता है। लुयांग उसे कहता है कि तुम इन लोगों से ज्यादा समझदार हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो क्योंकि मेरे पास 24 ब्लड फ्रूट्स हैं। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें 12 ब्लड फ्रूट्स दे दूंगा। लिटिल फेरी कहती है कि मैं डेविल एबिस की मेंबर हूँ और मैं कुछ ब्लड फ्रूट्स के लिए किसी अनजान लड़के का साथ देकर अपने एबिस को धोखा नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारे फ्रूट्स नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें मारूंगी भी नहीं। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ डिवाइन वेपन के लिए यहाँ आई हूँ, इसीलिए मैं किसी की भी मदद नहीं करने वाली। यंग डीमन गॉड कहता है कि अगर तुम इस बेवकूफ की मदद नहीं करोगी तो यह बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। लिटिल फेरी
कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और इसकी मौत कैसे भी हो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। चीफ यंग डीमन गॉड से कहता है कि फालतू की बातें करना बंद करो और जल्दी से इस बेवकूफ का खेल खत्म करो ताकि हम ब्लड फ्रूट्स को बांटकर डिवाइन वेपन को ढूंढने के लिए जा सके। तुम बस इसे बुरी तरह से घायल करके छोड़ दो, उसके बाद मैं इसे बुरी मौत मारकर अपना बदला लूंगा। यंग डीमन गॉड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इससे बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा। चीफ लुयांग के सामने जाकर उससे कहता है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, इसीलिए अब मैं तुम्हें मारकर इस चीज का बदला लूंगा। और मैं जानता हूँ कि अब तुम बहुत ही ज्यादा डर गए हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। लुयांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपनी नॉर्मल शॉट को अपनी लेजेंडरी शॉट ताओशेन में बदल देता है, जिसे देखकर चीफ चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास भी एक डिवाइन वेपन है। लुयांग अपनी क्यानकुन शॉट स्किल से उस पर अटैक करता है। चीफ अपने ब्लड डेविल मिरर की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को देखकर ब्लड क्रोकोडाइल पॉन्ड से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वहाँ ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो डर कर वापस पॉन्ड में चला जाता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चीफ बहुत दूर जाकर गिरता है। वो कहता है कि उसकी शॉट कोई नॉर्मल डिवाइन वेपन नहीं है। चुआन कहता है कि शायद उसके पास एक इमोर्टल वेपन है। यह सुनकर यंग डीमन गॉड सोचता है कि एक इमोर्टल वेपन बहुत ही ज्यादा खास होता है और यहाँ तक कि हेवन रियल्म में भी इमोर्टल वेपन बहुत कम होते हैं। अगर मुझे इमोर्टल वेपन मिल गया तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि हेवन रियल्म में भी मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। तभी डार्क ग्रीन स्वॉर्ड भी एक्टिवेट हो जाती है। उसे देखकर लिटिल फेरी सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों स्वॉर्ड एक दूसरे से जुड़ी हुई है, शायद ये दोनों ही इमोर्टल वेपन है। लुयांग कहता है कि ब्लड डेविल केव का चीफ मुझसे फाइट हार गया, तो अब तुम में से अगला कौन है जो मुझसे फाइट करना चाहता है। यंग डीमन गॉड तीनों सेक्रेट ग्राउंड्स के चीफ से कहता है कि अब तुम तीनों को अपने डिवाइन वेपन्स को एक्टिवेट करना है। अगर हम चारों साथ मिलकर उससे फाइट करें तो हम उसे हरा सकते हैं। यह कहते हुए यंग डीमन गॉड अपनी डीमन गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। चुआन अपने डिवाइन वेपन साइलेंट डेविल स्टेल को एक्टिवेट करता है। तोशी अपनी सेक्रेट डेविल ब्लेड को एक्टिवेट करता है और नियान अपने डेविल शेडो आर्मर को एक्टिवेट करता है। उन्हें देखकर लुयांग कहता है कि मैं सिर्फ ब्लेड लेने के लिए यहाँ आया था, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, बल्कि मैंने हर बार तुम्हें फाइट करने से रोका, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। तो अब मुझे न चाहते हुए भी तुम सबको खत्म करना होगा। यह सुनकर यंग डीमन गॉड हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम चारों से फाइट करने के बाद जिंदा बच पाओगे। चुआन, तोशी, यंग डीमन गॉड और नियान ये चारों अपने डिवाइन वेपन को एक्टिवेट करके एक साथ लुयांग पर अटैक करते हैं, लेकिन लुयांग अपनी हेवनली सोल अवेकिंग टेक्निक की मदद से उन चारों के अटैक को फेल कर देता है। वो अपनी क्यानकुन स्वॉर्ड स्किल से उन पर अटैक करता है, लेकिन वो चारों एक साथ अटैक करके उस अटैक को फेल कर देते हैं, जिससे लुयांग दूर हो जाता है। यह देखकर यंग डीमन गॉड हंसने लगता है। वो कहता है कि भले ही तुम्हारे पास एक इमोर्टल वेपन है, पर फिर भी तुम इतने कमजोर हो कि तुम उसकी पूरी पावर का यूज भी नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें जान से मारकर इस दर्द से आजादी दे सकता हूँ। वो चारों एक साथ उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, तो लुयांग अपनी जायंट बॉडी को एक्टिवेट करके क्यानकुन स्वॉर्ड स्किल से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सब पीछे हो जाते हैं। लुयांग सोचता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैं हार गया तो डार्क ग्रीन स्वॉर्ड को वापस नहीं ले पाऊंगा और शुयान की स्वॉर्ड विल कभी भी ठीक नहीं होगी। वो चारों उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। अचानक ताओशेन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और लुयांग के हाथ से छूट जाती है। ताओशेन एक ही बार में उन चारों को दूर कर देती है, जिससे लुयांग हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद मैं सच में कमजोर हूँ और ताओशेन की पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए ये अपने आप एक्टिवेट होकर मेरी रक्षा कर रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।